बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के एटमी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से भारत अलर्ट हो गया है और इस वक्त पूरे भारत में खौफ है कि पाकिस्तान इस इजाफी सलाहियत से भारत में किसी भी हसास ठिकाने को निशाना बना सकता है। ख़वातीन हज़रात, मुहब्बर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा कि इस वक्त इंडिया में क्या सूरत हाल बन चुकी है और इस घबराहट में इंडिया ने ऐसा कौन सा बेवकूफाना काम कर दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया में इंडिया की रुसवाई होने लगी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुहब्बर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। नीज हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी काफिशों का सिला भी जरूर दीजिएगा। खबर यह है कि पूरे भारत में खौफ का समा है और पाकिस्तान के एटमी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से भारत अलर्ट हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान पूरे भारत में किसी भी जगह पर इंडिया के हसास ठिकाने को निशाना बना सकता है। ख़वातीन हज़रात, हमारी तरफ से मुबारकबाद वसूल कीजिए कि पाकिस्तान के ज़हीन इंजीनियर्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारत को छत्ती का दूध याद दिला दिया है और पाकिस्तान ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस RA-2 नामी क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। गुज़श्ता दिनों किए जाने वाले इस तजुर्बे की खबर जब भारत में पहुंची तो कोहराम मच गया, क्योंकि इस मिसाइल की खसूसियात दुश्मन के लिए कहर से कम नहीं। RA-2 नामी मिसाइल 600 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल है और फिजा से जमीन और फिजा से समुद्र में हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। मुहब्बर टीवी का मौजूद सामीन, कामयाब मिसाइल तजुर्बे से पाकिस्तान ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तानी साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन ने एक मरतबा फिर अपनी बेमिसाल सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुहब्बर टीवी और पूरी कौम को पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्हीर बनाने वाले वतन के बेटू पर फख्र है। पाकिस्तान का दिफा हर चीज पर मुकद्दम है। RA-2 मिसाइल पाकिस्तान के दिफाई निजाम में एक और शाहकार का इजाफा है। ख़वातीन हज़रात, RA-2 के कामयाब तजुर्बे ने दुश्मन को खबरदार किया है कि किसी किस्म की घिनौनी हरकत पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत को भी अंदाजा हो चला है कि पाकिस्तान जंगी मैदान में बर्तरी पर है। यही वजह है कि मोदी इस नाकामी को छुपाने के लिए गीदड़ बबक्यू से काम लेता है और यहीं पर बौखलाहट में मोदी ने एक और ऐसा काम कर दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में उसकी रुसवाई हो रही है। ख़वातीन हज़रात, भारतीय हुकाम ने बरतानवी पार्लियामेंट की खातून रुकन डेबी इब्राहिम को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोककर उनका ई वीजा खत्म कर दिया और उनसे कहा गया कि वो वापस चले जाएं। याद है कि डेबी इब्राहिम ऑल पार्टीज पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर कश्मीर के सरबराह भी हैं। भारतीय इमिग्रेशन हुकाम ने वाज़ेह नहीं किया कि इस फैसले की वजह क्या है। डेबी इब्राहिम ने भारतीय इक़दाम पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि मेरे साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया गया। एक अहलकार ने मेरा पासपोर्ट लिया और 10 मिनट के लिए गायब हो गया। किसी भी इमिग्रेशन अहलकार ने वीजा मंसूखी की वजह नहीं बताई। जब वो वापस आया तो बहुत बदतमीजी से पेश आया और चलाकर बोला कि इसके साथ चलूं और बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। इस वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने इस हवाले से यह खबर शाया की कि बरतानवी पार्लियामेंट की मेंबर डेबी इब्राहिम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट थी और वो कई खुफिया पैगाम और अहम राज उन तक पहुंचा रही थी, जिसके बायस उनके साथ इस किस्म का सलूक किया गया। अगर तस्वर किया जाए कि डेबी इब्राहिम वाकई ISI की एजेंट है तो पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए कि उनकी खुफिया एजेंसी ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस तक को काबू कर रखा है। ताहम तफसीलात के मुताबिक भारत को इस हरकत पर पूरी दुनिया से दबाव का सामना है और अब तरह तरह के बयानात से काम चलाया जा रहा है। वो मोदी जिसने खुद डिपोर्ट करने का हुक्म दिया था, वो अब इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, मोदी सरकार इस वक्त हर तरफ से बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने RA-2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके मोदी की नींदें हराम कर दी हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने भी मोदी की नींदें हराम कर रखी हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रंप भारत के अहम तरीन दौरे पर जा रहा है और इस जमन में यह कहा जा रहा है कि मोदी से अपनी शरारत मनवाने के लिए खुद ट्रंप ने भारत को G20 लिस्ट से निकाला और $260 मिलियन का जुर्माना आयद करवाने के पीछे भी ट्रंप का हाथ ही है। ट्रंप ने मोदी को इशारा किया है कि अगर वो अमेरिकी सदर की बात नहीं मानेगा तो उसे इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुहब्बर की इतला यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात माने और अफगानिस्तान में बिला किसी गर्ज के फौजें उतारे या बसूरत दीगर अमेरिकी हथियारों के लंबे लंबे सौदे किए जाएं। जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप के जरिए मोदी को कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में अमेरिकी फौजी अड्डे के क्याम की इजाजत दे। जबकि हित्ते में कई और मकासद भी ऐसे हैं जो अमेरिका भारत को मोहरा बनाकर हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि वो खामोशी से अपना खेल खेल रहा है और नादान मोदी समझता रहा कि अमेरिका उसका दोस्त है, मगर इस दोस्ती में आने वाले इस नए मोड़ ने मोदी को परेशान करके रख दिया है और मजबूरन उसे ट्रंप के मुतालबात के आगे सरेंडर करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे भारत की मईशत दांव पर लग चुकी है और ट्रंप भारत की इस जब्बू हाली और मोदी की इस नादानी से भरपूर फायदा उठाना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ यह खबर भी आ रही है कि अमेरिका ने 3 लाख भारतीय अफराद को
मुल्क बदल करने का अंदिया दे दिया है, जिसकी तफसीलात फिलहाल मंजराम पर नहीं आ सकी। यह खबर भी गुज़िश्ता दिनों सामने आई है, जिसने भारतीय अवाम को परेशान कर दिया है, क्योंकि मुल्क बदल किए जाने वाले तमाम अफराद अमेरिका में अच्छी जॉब्स कर रहे हैं और 3 लाख अफराद का एक साथ बेरोजगार हो जाना भारतीय हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर देगा। पहले ही भारत में बेरोजगारी के चर्चे आम हैं और वहां की आवाम हत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम भारत के लिए किसी एटम बम से कम नहीं होगा। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, एक इंकशाफ ये भी है कि आलमी बैंक ने नरेंद्र मोदी के इक्तिसादी तरक्की के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। मोदी ने भारत को 50 खरब डॉलर की हामिल मईशत बनाने का अज़म कर रखा था। ताहम आलमी बैंक ने 2019 और 20 की भारत की मुतवक्के इक्तिसादी तरक्की की शरह 6% से कम करके 5% कर दी है। आलमी बैंक की रिपोर्ट से मोदी ने माहिरीन इक्तिसादियात से हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियों में हामी की निशानदेही करने की अपील की है। जबकि गुज़िश्ता दिनों मोदी ने भारतीय सरमायाकारों और सनतकारों को एक मीटिंग में दावत दी थी और उनसे कहा था कि किसी तरह सरमायाकारों को बाहर जाने से रोकें और भारत के महकमा शुमारियात में चंद रोज कबल ही रवां माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की की शरह 5% रहने का अंदाजा लगाया था। ये शरह गुज़िश्ता 11 वर्ष में सबसे कम थी। अपोजिशन जमाती माहिरीन मोदी की इक्तिसादी पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ताहम वो उन्हें खातर में नहीं ला रहा। उससे इख्तिलाफ रखने वाली जमातों ने इस सूरत-ए-हाल का फायदा उठाकर एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि वो किसी तरह मोदी का तख्ता उलट दें, इससे पहले कि मामलात सबके हाथ से निकल जाएं। और मुआशी बदहाली की वजह से अब भारतीय फौज का बजट भी खत्म होता जा रहा है। सियाचिन और लद्दाख में मौजूद फौजियों के पास मुनासिब खुराक, वर्दी और बूट तक मैसर नहीं है। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कश्मीर में RCPF का बजट रिलीज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसी RPFC यानी नीम फौजी दस्तों ने कश्मीर में काम करना बंद कर दिया था। इक्तिसादी तजर्बाकारों का कहना है कि भारत की मईशत इस वक्त 42 वर्ष में सबसे ज्यादा बदतरीन हालात से गुजर रही है। मोदी जब 2019 में दोबारा इक्तिदार में आया था तो उसका ख्याल था कि वक्त के साथ साथ सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। इसराइल की जानब से यकीन दहानी हासिल करके मोदी ने कश्मीर पर आर्टिकल 370 खत्म करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, जिसके बाद वो गलती पर गलती करता गया और आज सूरत हाल यहां पहुंच गई कि मोदी को हुकूमत चलाने के लिए बैरूनी कर्जा लेना पड़ रहा है और सरकारी इदारों को फरोख्त करने की तैयारियां हो रही हैं। और सोने पर सुहागा ये कि मोदी के अपने ही लोग उसके खिलाफ बोल पड़े हैं। खवातीन हजरात, इस वक्त भारत की सूरत हाल आधा तीतर आधा बटेर किसी हो गई है। जैसे ही ट्रम्प ने भारत से GSP+ का दर्जा वापस लिया और फ्री ट्रेड पॉलिसी खत्म की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस शर्मिंदगी पर पर्दा डालने के लिए अवाम को यह मंजर भेजना शुरू कर दिया कि क्योंकि भारत तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है, इसलिए भारत को GSP+ का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि GSP+ का दर्जा तो गरीब ममालिक को दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हिंदू इंतहापसंद तंजीमें इसे मोदी के लिए शर्मिंदगी का बायस करार दे रही हैं। शिवसेना का कहना है कि जब भी कोई दोस्त आता है तो वो तोहफा लेकर आता है ताकि मेजबान खुश हो, लेकिन ट्रम्प ने आने से पहले ही भारत पर बड़ा जुर्माना पेश कर दिया है, जिसने भारत और अमेरिका की दोस्ती की कली खोलकर रख दी है। मोदी को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होता जा रहा है कि इसकी पॉलिसी भारत के साथ साथ मोदी की लैया भी डुबोने का बायस बन रही है। दूसरी तरफ ट्रम्प के दौरे से पहले कच्ची आबादियों को दीवार लगाकर छुपाया जा रहा है ताकि ट्रम्प को भारत की कच्ची आबादियां नजर न आए, जिस पर भारत के गरीब आवाम ने एहतजाज करते हुए कहा है कि दीवार लगाकर गुर्बत छुपाने से बेहतर है कि गरीबों को सहूलियात दी जाएं। जबकि मोदी की इस हरकत का नुकसान यह हुआ कि अमेरिका ने भारत की गुर्बत की वजह से उसे फ्री ट्रेड की इजाजत दे रखी थी और अब ये इजाजत खत्म कर दी है। खवातीन हजरात, आगे आगे देखिए होता है क्या, और आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी खबरें मंजराम पर आने वाली हैं। खवातीन हजरात, कहा जाता है कि किसी भी अहम शख्सियत का मुल्की दौरा मुआशी और हिते की सूरत हाल में तब्दीली का बायस बनता है, लेकिन यह तब्दीली भारत को उसके गले पड़ने जा रही है और भारत की किस्मत शायद उसका साथ नहीं दे पा रही। अभी हाउडी मोदी की तकरीर गुजरे हुए कुछ अर्सा हुआ है कि अचानक ट्रम्प के तेवर बदलना शुरू हो गए हैं। चंद रोज पहले मोदी और उसके पैरोकार इस बात पर फूले नहीं समा रहे थे कि अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होने जा रहे हैं और ट्रम्प के दौरे के बाद भारत की मईशत इस जबू हाली से निकल आएगी और धरने की वजह से मुआशी बदहाली को भी कुछ सहारा मिल सकेगा। मगर मोदी के दोस्तों ने भी मोदी से मुंह मोड़ लिया है। ट्रम्प का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, एहतजाज और हंगामों का सिलसिला जारी है और भारतीय मईशत जमीन बोस हो चुकी है। ऐसे में इस दौरे को भारत के लिए सुरमन गर्दाना जा रहा था, लेकिन खाप ख्याली उस वक्त धुआं बनकर उड़ गई जब गुज़श्ता रोज अमरीकी एहलकारों ने भारत पर $260 मिलियन का जुर्माना कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय मईशत मजीद पानी में गोते खाने लगी है। खवातीन हज़रात, हम देखकर ये कह सकते हैं कि ट्रम्प किसी का सगा नहीं है, उसे सिर्फ अपने मफादात चाहिए और अपने मफादात के लिए वो कुछ भी करेगा। खवातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक
और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।